नमस्कार, ABNN न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ईशा चौधरी। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित जी शिवराम शुक्ला। जैसे कि आप सभी जानते हैं 2 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है। साल में एक ऐसा मौका आता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें तर्पण देते हैं। तो आइए आज हम इसी पितृपक्ष को लेकर पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, आपका ABNN न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि पितृपक्ष होता क्या है, इसको कैसे किया जाता है? जी, पितृपक्ष पूर्वजों के निमित्त हम कार्य करते हैं। इस पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध के माध्यम से भी हम पितरों को प्रसन्न करते हैं। पितृपक्ष में हम तर्पण के माध्यम से भी पितरों को प्रसन्न करते हैं और पितृपक्ष में समस्त कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए भी हम पितरों को प्रसन्न करते हैं। आइए हम पूर्वजों के निमित्त कैसे तर्पण करते हैं, कैसे श्राद्ध करना चाहिए और क्या क्या चीजों का हमें परहेज करना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल आपसे पंडित जी, पितृपक्ष के दिन घर में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए, पूर्वजों को किस तरह से हमें तर्पण करना चाहिए? हमारे हाथों में देवतीर्थ, ऋषि तीर्थ और पितृ तीर्थ का स्थान बताया गया है। देवताओं के निमित्त हम ऐसे अंजलि बना करके और देवताओं के निमित्त हाथ में चावल रख करके, कुसा लेकर के और सफेद वस्त्रों को धारण करें और सफेद वस्त्र न हो तो पीले वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। हमें लाल वस्त्रों से थोड़ा परहेज करना चाहिए। लाल वस्त्र से दूर रहें, डार्क कलर न पहने, लाइट कलर का यूज करें और उस दिन पवित्र आसन पर बैठ करके देवताओं के निमित्त एक एक अंजलि तर्पण करें और ऋषियों के निमित्त हाथ में जौ रखें और कुसा की जड़ को अपनी अनामिका के पास रख करके 2-2 अंजलि दें। उसके बाद मनुष्य तर्पण होता है। मनुष्य तर्पण में भी हम उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन पितरों के निमित्त जब हम कार्य को करते हैं तो अंगूठे और तर्जनी के मध्य में कुसा को मोड़कर उसकी जड़ और अग्रभाग को अंदर की तरफ करके पितरों के निमित्त पुरुष वर्ग के लिए जब तर्पण हम करते हैं तो तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः 3 बार बोलते हुए हम दक्षिण दिशा की ओर अंगूठे और तर्जनी के मध्य से जल को और जल में जौ, तिल और चावल, तंदूर, ये तीनों चीजें हम रखेंगे। क्यों? क्योंकि पितर हमारे सतोगुणी भी हो सकते हैं, रजोगुणी भी हो सकते हैं, तमोगुणी भी हो सकते हैं। इसलिए हम तीनों चीजों को यहाँ पे छोड़ते हैं और जब तीनों के माध्यम से देते हैं तो हमारे पितर चाहे रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, सतोगुणी हो, तीनों ही प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद आशीर्वाद देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। और श्राद्ध करने से इतना ही नहीं होता, हमारे पितर भी खुश होते हैं, पितरों को भी तृप्ति मिलती है, विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, सतलोक में उनको स्थान मिलता है। इसलिए हमें श्राद्ध के कर्म को करना चाहिए। पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, क्या पितृ तर्पण सभी लोग कर सकते हैं? जी, पितृ तर्पण में कुल का व्यक्ति हो, गोत्र का हो और या तो बेटी का बेटा, ये पुरुष वर्ग को ही पितृ तर्पण करना चाहिए। और कोई भी अगर घर में पुरुष वर्ग अगर नहीं है तो ब्राह्मण को ये अधिकार दिया गया है। भागवत में ऐसा उल्लेख आता है कि धुंधकारी के निमित्त गोकर्ण ने कई बार श्राद्ध कर्म किए, फिर भी प्रेत योनि से उनको मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उनका गोत्र अलग था। तो गोत्र उच्चारण में हम ब्राह्मण को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ब्राह्मण किसी भी के गोत्र के वंशज के लिए इस श्राद्ध कर्म को, तर्पण कर्म को कर सकता है। पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, पितृ पक्ष को लेकर लोगों में काफी भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों को आप कैसे दूर कर पाएंगे?
श्राद्ध कर्म में भ्रांतियां नहीं है, हम उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। सैटेलाइट चंद्रमा के माध्यम से ही आज हम जो दूर संचार का उपयोग कर रहे हैं, यह चंद्रमा ही हमारे पितरों के निमित्त श्राद्ध करने की जो चंद्रमा की औषधि पलाश है, उसी पर हम भोग लगाते हैं, पिंडदान करते हैं। पितरों के निमित्त कोई भी कार्य हम पलाश के पत्ते पे क्यों करते हैं? उसका मात्र कारण है कि चंद्रमा की औषधि है पलाश। प्रत्येक दिन पितृलोक 2 घंटे के लिए दोपहर के समय में खुलता है और कोई भी पितृ कार्य हमें दोपहर में ही करना चाहिए। ये श्राद्ध के महीने में भी हमें पितृ कार्य दोपहर में ही करना चाहिए। लेकिन कुछ कमियां हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे बड़े बुजुर्गों में होने के कारण इसमें भ्रांतियां आ रही हैं। हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हमारे नवयुवक, हमारे नौजवान भाई साथियों को इसकी कोई जानकारी नहीं है और न उसमें हम अपने परिवार में आज आधुनिक दौड़ के कारण शामिल नहीं कर पाते। यह भी हमारा भ्रांति का मुख्य कारण है। तो हमें अपने घर के सभी सदस्यों को इस श्राद्ध कर्म में जोड़ना चाहिए और मौजूद रखना चाहिए, तो उन्हें भी पता चलेगा कि श्राद्ध कर्म क्या है, तो उनकी भ्रांतियां दूर हों। पंडित जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी ने देश का पूरा सिस्टम बदल कर रख दिया है। आज हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। क्या पितृपक्ष की पूजा भी लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं? ऑनलाइन पूजा करने की विधि क्या है? जी, ऑनलाइन पूजा करने की विधि ये है कि सबसे पहले अपने घर में एक आसन, पात्र, जलपात्र में तांबे का लोटा हो, चांदी का बर्तन हो, लोहे और मिट्टी का बर्तन का इसमें परहेज करना चाहिए, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। थोड़ा से जौ, तेल और चावल ये रखें, कुसा लें। फिर अपने पूर्वजों की तस्वीर अपने सामने एक टेबल पे दक्षिण दिशा की ओर लगा लें। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाएं। फिर पंडित जी फोन के माध्यम से उनको सुचारू रूप से बताते चलते हैं कि आप अभी जल छिड़किए, फिर आचमन करिए, फिर पीला चंदन या सफेद चंदन जैसी भी व्यवस्था रहती है वो लगाते हैं। फिर एक गमछा रखना पड़ता है बाएं कंधे पर और उसके बाद हम देवताओं की सबसे पहले तर्पण विधि बताते हैं, फिर उसके बाद ऋषियों के लिए, फिर उसके बाद पितरों के निमित्त। और पितरों में पिता, पितामह, प्रपितामह और मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह। कहने का तात्पर्य यह है कि पितृकुल से 3 लोग, पिता, पिता के पिता और उनके पिता, और मातृकुल से माता की माताजी, पिताजी, उनके पिता माता और उनके माता पिता, इन तीनों को हम पिंडदान, तर्पण आदि करते हैं। उसके साथ साथ विश्व देव में भी 2 स्थान पूजन किया जाता है। उत्तर का मुख करके विश्व देव का हम पूजन करते हैं। उसमें भी हम 2 स्थान, एक पिता पितामह पितामह के लिए और एक मातामह मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही के लिए 2 ये पूजन करते हैं। और ऑनलाइन के माध्यम से सूखा चावल, आटा, दाल, चीनी, नमक, सफेद चीजें ज्यादा से ज्यादा दान करनी चाहिए। दाल में भी पीली दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, लेकिन कुछ चीजों का परहेज करें। सफेद वस्त्र दें, लाल चीजों से परहेज रखेंगे। पितरों के निमित्त हमें ज्यादा से ज्यादा पीली चीजें और सफेद चीजों को दान करना चाहिए। पंडित जी, इसके क्या फायदे और नुकसान हैं? जी, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए ये आशीर्वाद के स्वरूप में और हमारी समस्त समस्याओं का मात्र एक ही साधन से, एक ही दवा से, एक ही उपाय से ये श्राद्ध पक्ष वर्ष में एक बार आता है और यह 16 दिन 15 दिन का यह दिन होता है। अब की बार हमारा पूरा 16 दिन का है। पंडित जी,
हमारा विज्ञान, हमारी साइंस जो है, ये जो हमारा पितृ का जो दान होता है उसको नहीं मानता। इस पे आप क्या कहेंगे? जी, साइंस भी यही कहता है कि मन क्या है, मन पे ही डिपेंड है हमारा हार्ट, मस्तिष्क, हमारी सोच। और मन है चंद्रमा। चंद्रमा के माध्यम से ही सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं। जो भी उजाले में कार्य करते हैं, दिन में कार्य करते हैं, वो सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से रिकॉर्ड होती है। जैसे आजकल हम सीसीटीवी कैमरे की बात करते हैं, तो कैमरा क्या है? ऐसे ही पहले से ही शनि राहु केतु को गुप्तोहम अंधेरे से अंधेरे में शनि राहु केतु का कैमरा चलता रहता था और आज भी चलता है। और सूर्य चंद्रमा उजाले के लिए माने जाते हैं। तो जो भी चीजें हम देते हैं वो वहां पे पहुंचती है, पितरों के निमित्त, चाहे देवताओं के निमित्त। देवताओं के निमित्त हम सुबह से लेकर के शाम तक साल के 12 महीना कार्य कर सकते हैं, लेकिन पितरों के निमित्त विशेष रूप से यह हमारा 16 दिन विशेष सतलोक को पहुंचाने वाला, पितरों को धर्म मार्ग पे चलाने वाला और स्वयं के परिवार में, समाज में, देश में सुख शांति समृद्धि को देने वाला है। पंडित जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें दी पितृपक्ष के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपको भी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।